हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ट्रांजिशन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड इज 1.9 किलोजूल पर मोल एट 25 डिग्री सेल्सियस. एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट इज हायर देन एंट्रोपी ऑफ डायमंड. दिस इंप्लाइज दैट. हमें क्वेश्चन में गिवन है कि डेल्टा एच फॉर द ट्रांजिशन, यानी ग्रेफाइट से जब ट्रांजिशन हो रहा है कार्बन का टू द डायमंड, इस चेंज में, इसमें जो एंथैल्पी चेंज है वो गिवन है हमें 1.9 किलो जूल पर मोल एंड द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन. 298 केल्विन हमें टेम्परेचर गिवन है. ऑल्सो जो एंट्रोपी है ग्रेफाइट की, दिस इज ग्रेटर देन एंट्रोपी ऑफ डायमंड. सो हम यहाँ नेट एंट्रोपी चेंज निकाले. एंट्रोपी चेंज होगा एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, यानी एंट्रोपी ऑफ डायमंड माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट. सो एंट्रोपी यहाँ पे आना चाहिए नेगेटिव. एंट्रोपी चेंज विल बी नेगेटिव एंड एंथैल्पी चेंज हमें दिया है पॉजिटिव 1.9 किलो जूल पर मोल. सो वी कैन सी यहाँ से हम डेल्टा जी की वैल्यू देखें तो डेल्टा जी होगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. डेल्टा एच इज पॉजिटिव, डेल्टा एस यानी एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है. सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड प्लस 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 रहेगा. दैट्स वाई जो फ्री एनर्जी चेंज है वो डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा. ये बताता है कि जो डायमंड है वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है. दैट मीन्स कि जो डायमंड थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू ग्रेफाइट. और वी कैन से कि जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इज more thermodynamically stable compared to diamond. So अगर हम ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में देखें, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन सी कह रहा है डायमंड विल प्रोवाइड मोर हीट ऑन कंप्लीट कंबशन एट 25 डिग्री सेल्सियस. लेट अस हैव अ लुक ऑन द हीट ऑफ कंबशन. सो हीट ऑफ रिएक्शन इज होगी delta H equals to heat of combustion of graphite minus heat of combustion of diamond. So let's take कि जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट की हम मान लेते हैं -x एंड डायमंड की हम मान लेते हैं -y. सो डेल्टा एच हमें गिवन है इक्वेशन में. डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन 1.9 इसकी वैल्यू होगी. तो 1.9 इज इक्वल्स टू -x प्लस y. So y is equals to 1.9 plus x. That means यहाँ पे जो कंबर्शन एनर्जी है वो डायमंड की ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रेफाइट. सो जब डायमंड का प्योर कंबर्शन होगा तो डायमंड ज्यादा हीट देगा. सो सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. ऑप्शन डी कह रहा है डेल्टा जी ऑफ ट्रांजिशन फॉर सी डायमंड टू सी ग्रेफाइट इज नेगेटिव. ये भी करेक्ट है बिकॉज हमने देखा था जो डेल्टा जी है ग्रेफाइट टू डायमंड का वो पॉजिटिव आ रहा था. सो अगर हम रिएक्शन उल्टी जाएगी तो वहां पे डेल्टा जी फॉर डायमंड टू ग्रेफाइट, यानी कार्बन डायमंड से जब ग्रेफाइट में बनेगा उस टाइम पे डेल्टा जी चेंज इन फ्री एनर्जी नेगेटिव होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सी एंड डी. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.